अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। बहुत सी बेटियां बोलती हैं कि सर हमें कोई डायरेक्शन बता दें या हमें कोई कारोबार करने का तरीका बता दें। तो आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे माशरे में जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, वो मैट्रिक के बाद या FA FSC करने के बाद वो हमेशा सोचती हैं कुछ ना कुछ डिप्लोमा कर लिया जाए, छुट्टियों में कर लिया जाए। वो तीन ही किस्म के डिप्लोमे करते हैं, या वो ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाती हैं, या वो कुकिंग का करने जाती हैं, या वो सिलाई कढ़ाई का या स्टिचिंग का करने के लिए जाती हैं। ये तीन ही होती हैं। और इन लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियों की तादाद वही होती है जिनको पता होता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। एक पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और दूसरा शायद वो समझती हैं कि उनमें इतनी काबिलियत भी नहीं है, या 9th 10th में उनके इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हुए, जिसकी बिना पर वो ये सोचती हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, कुछ और डिप्लोमा या कुछ और फील्ड चूज़ की जाए। लेकिन क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, ना उनके माँ बाप के पास होती है, तो वो इसी तरह ज़िंदगी में बेचारी घूमती फिरती रहती हैं। अच्छा, उनके माँ बाप से अगर पूछा जाए कि आप अपनी बेटी को ये डिप्लोमे क्यों करा रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि कल को ये अपने घर जाएंगी तो वहाँ पे इनको ये जो बेसिक काम है, घर के काम काज, ये आने चाहिए, इसलिए हम डिप्लोमा करा रहे हैं। हालांकि इसी चीज़ को वो बहुत अच्छा प्रोफेशन आगे उनका बच्चियों का बन सकता है। किस तरीके से बनता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप ये डिप्लोमा करने ये लड़कियां जाती हैं ना, मैट्रिक की छुट्टियों में जाती हैं, या अक्सर ये FA FSC के बाद जाती हैं। इनको ये पता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। फ़र्ज़ कर लें कि ये स्टिचिंग का डिप्लोमा करती हैं। अच्छा, स्टिचिंग का डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा करना होता है। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल पढ़े हुए, प्राइवेट से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो आपको बहुत अच्छा बेसिक्स जो है स्टिचिंग की बहुत कुछ आपको बता देते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि वहाँ पे जाके पढ़ के या सीख के जो आपने आ जाना है, वो कभी भी आपके आगे डायरेक्शन क्लियर नहीं करेगा, या आपके अंदर एक बाकायदा हुनर नहीं पैदा करेगा। जब तक आप 70-80% प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और 20-30% उसका सिर्फ जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना होता है, आपके माँ बाप इसमें आपकी मदद करेंगे। आप डिप्लोमा करने गए हैं, 2-3 घंटे के लिए आपने डिप्लोमा किया, जो कि 5-6 हज़ार रुपया सिर्फ इनकी फीस होती है। डिप्लोमा करने के बाद वापस आने के बाद आपके माँ बाप की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्ची को बोलें कि तुम कपड़े लेके आओ, उनको उसको कपड़े खरीद के दें, और उसको बोलें किसी एक चीज़ में आपने जिस तरह बच्चों के कपड़े हैं वो करना सीख लो, बच्चों की शलवार कमीज़ है वो करना सीख लो। इस तरीके से एक चीज़ पे आपने फोकस रखना है। उसके बाद उसको रोजाना की बुनियाद पे उसके पीछे पड़े रहे कि क्या आपने आज आके प्रैक्टिकल किया है, जितना भी आपने वहां पे सीखा उसका प्रैक्टिकल बच्ची से करवाएं। घर में जितना 2-3 महीने का वो कोर्स कर रही है वो प्रैक्टिकल उससे करवाते रहे। जब 3 महीने गुजरेंगे उसको काफी कुछ आ चुका होगा। 3 महीने के बाद अब उसका स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, वो स्कूल कॉलेज में जाना शुरू हो जाती है। जो भी वो FSC कर रही है, मैट्रिक कर रही है, वहां पे जाए। लेकिन अब उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने स्टिचिंग में अपनी आगे जो पूरी फील्ड है वो बनानी है। अच्छा, इसी तरह अब उसने थोड़ा बहुत कर लिया, अब वो क्या करे कि वो सुबह कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, शाम के टाइम उसने कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल उसके घर के आसपास जो भी कोई दर्जी की दुकान है या कोई औरत है जो कपड़े सी रही है, उसके पास जाके जब इस लड़की को एक चीज आती है, शलवार कमीज में फर्ज करें उसको आती है बिल्कुल अच्छी तरह, उसने सीख लिया इतने टाइम में, अब जब वो उस औरत के पास जाएगी ये काम करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो उसको आसानी अपने पास रख लेगी। लेकिन इस लड़की ने करना कि इसने जाके मुआवजे का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं करना। उस औरत के पास अच्छा खासा काम होना चाहिए, वो एक औरत अच्छी नेचर की होनी चाहिए, या अगर कोई मर्द है तो भी अच्छी नेचर का होना चाहिए जो काम सिखाए। उसके पास जाने के बाद उसके कोई पैसे का मुआवजा नहीं करना, उसको बोले मैं आपके पास फ्री काम करूंगी, आपके पास जो भी काम आए आप मुझे घर में दे दें या मैं आपके पास आ जाऊं, फ्री करूंगी। 4-6 महीने आपने उसके पास फ्री काम करना है, और सुबह के टाइम आप कॉलेज में भी जा रही हैं, अपना मैट्रिक या FSC अपना क्लियर कर लिया। अच्छा, इसी तरह आपका 1 साल तकरीबन गुजर गया। 1 साल के बाद अब आपने कोई भी एक डिप्लोमा कर लेना है, वो 1 साल का कर लें, वो 2 साल का कर लें, वो 6 महीने का कर लें, डिजाइनिंग में कर लें, या अपनी टेलर की किसी भी फील्ड में उसको मजीद आगे कोई डिप्लोमा कर लें। अच्छा, डिप्लोमा करने के साथ साथ अब आपने किसी अच्छे बुटीक के पास, अब वो छोटा मोटा जो दर्जी था उसको छोड़ के किसी अच्छे अपने एरिया के बुटीक के वाले के पास जाना है, वहां पे जाके आपने दोबारा से काम सीखना है, और उसको भी यही बोलना है कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं फ्री में आपके पास काम करूंगी। इस तरीके से आपने चलते जाना है। आप देखेंगे 2 से 3 साल के अंदर आपके पास वो छोटा मोटा डिप्लोमा भी आ गया होगा, और आपका ये प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ा होगा। अब आपने इस स्टेज पे एक आध सिलाई मशीन ले लेनी है, या आपने किसी बुटीक वाले के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप कर लेनी है, या इसी तरह आपने कुछ आगे नया काम शुरू कर देना, और इस तरीके से ये ट्रैक आपको एक मिल गया, आप आगे चल पड़ेंगी।
अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने अब घर में एक सिलाई मशीन रख ली है, सिलाई मशीन रखने के बाद आपने एक और लड़की ले ली है जिसको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है, या वो एक जो बच्चों का कपड़े हैं प्रॉपर सी सकती है। अब आपने मार्केट में जो गैप है उस गैप को ढूंढना है और फिल करना है। और मैं आपको ये हल्फन बात बता रहा हूं कि आज का लोग जो है ना वो सिर्फ आईटी की फील्ड में, एआई की फील्ड में, चैट जीपीटी इसकी तरफ भागने लगे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल अंदाजा नहीं कर रहे कि ये एक रश है जो लगा हुआ है, हजूम है जिसके पीछे आप लोग जाने लगे हुए हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे अगले 50 साल में भी ये जो बाकी जितने भी प्रोफेशन इस मुल्क में मौजूद है इनकी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक आदमियों ने ईमानदारी से काम करना शुरू ही नहीं किया। तो इसी तरह ये जो स्टिचिंग या दर्जी का काम करने वाली बच्ची है, अब इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि एआई की फील्ड है दर्जी में बहुत कुछ है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब इस बच्ची ने जब एक मशीन ले ली, दर्जी की सिलाई मशीन ले ली, घर में रख ली, एक लड़की भी इसने हायर कर ली 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए में। अब इसने करना क्या, इसने सिर्फ एक फेसबुक का पेज बनाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम माशरे में हर एक पाकिस्तान के शहर में कोई भी दर्जी जो है वो बच्चों के कपड़े नहीं सीता। वो इसलिए नहीं सीता कि बच्चों के कपड़ों में थोड़े पैसे लेने पड़ते हैं, जबकि वो पूरा मुआवजा चार्ज करते हैं। तो वो अगर कोई सीता भी है तो वो पूरे पैसे लेता है, बड़े बच्चे की जो बड़े आदमी की जो सिलाई होती है उस हिसाब से पूरे पैसे लेता है। आपने ये काम नहीं करना। आपने अगर 1000 रुपया सिलाई बड़े आदमी की होती है, आपने 500 रुपया ही सिलाई लेनी है और आपने फेसबुक पे अपना पेज बना लेना है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं 10 नहीं, 15 नहीं तो 1 महीने का टाइम सिर्फ लगेगा आपके कस्टमर बहुत ज्यादा आने का। और अगर आपका ईद का टाइम है और जब हर बंदे को एक दफा पता लग जाएगा कि आप 500 रुपया ले रही है, हर आदमी आपके पास आएगा। तो इस तरीके से एक सिलाई मशीन रख के, घर में लड़की को रख के, खुद उसके ऊपर निगरानी करके, खुद भी आपने काम करना है। इस तरीके से आपने आगे फेसबुक का पेज बना के आपने आगे चल पड़ना है। दूसरा फिर तरीका आगे आ जाएगा कि आप अपने आसपास, अगर आपने अच्छा डिप्लोमा कर लिया, आपने डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर चुके हैं, अब आपने डिजाइनर के पास जाना है, खाड़ी के पास जाना है, जे डॉट के पास जाना है, जितने भी इस तरह के बड़े बड़े उनके पास जाना है। उनको बताना है कि आपने जो भी अपना कपड़ा सीती हैं, जो भी करती हैं, मुझे पता है, मैं आपको करके दूंगी। तो इस लेवल पे आपने इस स्टेज पे चले जाना है। लेकिन इस तरह किसी भी तरह करने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आप आगे निकल जाएंगी। और यहाँ पे एक बात मैं अक्सर बेटियों को कहता होता हूँ कि आपने जब इस स्टेज पे आके आपका एक फील्ड बन गई है, तो अब जब आपने शादी करनी है तो कोशिश किया करें कि अपनी फील्ड के ही लड़का चुना करें। वो दर्जी ही, अगर आपने दर्जी का काम किया, डिजाइनिंग आगे कर लिया, तो उसी फील्ड का आदमी लड़का भी चुने। उससे आपको आगे एक दूसरे को समझने में और आगे ग्रो करने में, मजीद कारोबार की तरफ जाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। बजाय इसके कि आप किसी डॉक्टर के साथ शादी कर रही हो, किसी जमींदार के साथ शादी कर रही हो, किसी अमीर के साथ शादी कर रही हो, इन सब के बावजूद अगर आप अपनी फील्ड के किसी लड़के को आगे शादी के लिए चुनेंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।